कि न भूत में कोई नीतीश कुमार जैसा था, न भविष्य में कोई नीतीश कुमार जैसा दिख रहा है। कोई एक इलाका बताइए जिस इलाके में सड़क का, बिजली का, पुल पुलिया का जाल न बिछ गया। उसमें आपको क्या लगता है कि मुसलमान को आपकी जेडीयू में आना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए? पीछे भी मुसलमानों का सपोर्ट मिला है। आप याद कीजिए वो तारीख जब एनडीए 2010 में चुनाव लड़ा तो आरजेडी 24 विधायक पर आकर कैसे टिक गई। जिन क्षेत्रों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी थी, उन क्षेत्रों से भाजपा बहुत शान से जीती, बड़े लंबे वोट के मार्जिन से जीती। ये एक प्रोपेगेंडा है और वो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं जिनका अपना खुद का वोट नहीं मिलता है। हाँ, परसेंटेज कम बेशी हो सकता है। 2020 में जिस परसेंटेज से, जिस प्रतिशत में वोट मुसलमानों का मिलना चाहिए था, उस अनुपात में नहीं मिला, जिसकी वजह से सीट कम हुई। और ये एक अफवाह फैलाया भी गया। अब बिहार के हमारे नेता जो एनडीए के नेता हैं, एक एक बिहार का व्यक्ति कह भी रहा है कि जेडीयू की जो सीट कमी, तो एनडीए में जो कुछ हमारे अलायंस पार्टनर थे, जब गठबंधन है, गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, लेकिन गठबंधन धर्म नहीं निभाने वाली कुछ पार्टियों ने एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी दिया। उससे भी हमारी पार्टी पर, जेडीयू पर प्रभाव पड़ा। लेकिन हमें लगता है कि 2025 का जो आगामी चुनाव है और जिस तेजी के साथ सभी बिहार वासियों, वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब, किसी बिरादरी का हो, सबको इस बात का एहसास है कि पूर्व में भी सरकारें रही, बड़े बड़े दावे करने वालों की भी सरकारें रही, जिनको बोरा में कस के वोट भी दिया जनता ने। उन्होंने क्या किया बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए। लेकिन 2005 से जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाला, तो आप कोई एक क्षेत्र बताइए, कोई एक इलाका बताइए जिस इलाके में सड़क का, बिजली का, पुल पुलिया का जाल न बिछ गया। आप स्वयं महसूस कीजिए ना कि झाझा से बेलहर जाना कितना टफ था, जमुई से झाझा जाना कितना टफ था, बेलहर से बांका आना कितना टफ था। तो जो असल चीज है, विकास कोई व्यक्ति नहीं होता, विकास माध्यम होता है। और विकास के माध्यम का जो मूल मंत्र है वो दो है, एक कॉम्बिनेशन, कम्युनिकेशन, बिजली। अब आप सोच सकते हैं कि पहले गांव में बिजली का खंभा नहीं था,
आप कोई एक खेत बता दीजिए अपने क्षेत्र का जिस खेत में बिजली का खंभा न पहुंच गया हो। खेत में तो आदमी नहीं है, वहां बिजली खंभा कहाँ पहुंचा? वहां इसलिए पहुंचा ताकि सब्सिडी के बिजली पर किसानी हो सके, खेती हो सके, और कम से कम 15 पैसा पर यूनिट किसानों को बिजली दी जा रही है। तो 125 यूनिट का जो बिजली फ्री अभी जो किया गया है बिहार सरकार, इसमें कितना फायदा मिलेगा पब्लिक को और सरकार को? क्या 80% बिहार की जनता, जिनके घरों में 4 पंखा, 3 पंखा, 4 लाइट, 5 बल्ब, यही है, इससे बेसी नहीं। बहुत ज्यादा जो बहाली हुई है, जो वैकेंसी आई, बिहार के लाखों लाख बच्चों को टीचर में, पुलिस में नौकरी हुई, जो सड़क बनी, रोजगार क्रिएट हो गया, होटल देखिए, ढाबा देखिए, तो रोजगार भी मिला, नौकरी भी मिली। इलाके में जब कम्युनिकेशन क्रिएट हो गया, बिजली पहुंच गई, जमीनों का रेट भी बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है रहने की स्टाइल भी बदलेगी, खाने का तरीका भी बदल जाएगा, जीने का अंदाज भी बदल जाएगा। तो स्वयं बिहार की जनता, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समुदाय, किसी क्षेत्र की हो, विरोधी भी इस बात को मानता है कि नीतीश कुमार जी से बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर न भूत में कभी देखा गया है और न भविष्य में कोई दूर दूर तक नजर आ रहा है। 2025 चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो ओवैसी फैक्टर कितना नुकसान पहुंचा? भैया, चुनाव लड़ने को सबको राइट है। अब तो दोनों आदमी सवाल उठाते थे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर। वो लोग जो खुद ही सांप्रदायिकता के, आजातीवाद के जहर में डूबे हुए हों, जो लोग परिवारवाद के नरक में खुद ही रह रहे हों, वो उपदेश दे रहे थे, सेकुलरिज्म पर सवाल उठा रहे थे और खुद को सेकुलर कह रहे थे। तो अब उन लोग आपस में फरियादते रहे, वो दरखास्त दे रहे थे एक साहब कि हमको गठबंधन में ले लीजिए, तो दूसरे महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों आपस में समझते रहे। वैसे जनता पर कोई प्रभाव नहीं। जनता माइंड मेकअप कर चुकी है कि न भूत में कोई नीतीश कुमार जैसा था, न भविष्य में कोई नीतीश कुमार जैसा दिख रहा है, इसलिए इनसे बेहतर कोई नहीं है और इन्हीं के नेतृत्व में फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बिहार में जो मुस्लिम जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जम्मू के हैं एक जाबिर अंसारी जो कराटे में कई वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट लेके आया है। गुलाम रसूल बलियावी एक बहुत बड़ा नाम है। तो गुलाम रसूल बलियावी का और बिहार सरकार को कितना ऐसे बच्चों को सपोर्ट मिल सकता है जो उनको पहुंचाने के लिए? देखिए, इस सिलसिले कोटा में भी बहुत कुछ मिल सकता है। इस सिलसिले में बिहार सरकार ने बहुत सारे खिलाड़ियों को